हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्किल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली हिंदी की क्लास में हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण टॉपिक कारक के बारे में चर्चा की थी और उसको समाप्त किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा नया टॉपिक है वाच्य। आज हम लोग वाच्य के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके हर एक एग्जाम में वाच्य से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वाच्य, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉइस। वॉइस या आवाज, ये वही वाला वाच्य है जो हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वही वाच्य है वो हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं। वाच्य, वाच्य होता क्या है देखेंगे एक एक चीज। पहले तो जो वाच्य होता है वो हमारा 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है वाच्य। कितने प्रकार का होता है वाच्य? 3 प्रकार का। कौन कौन? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य देखेंगे एक एक करके कि ये होता क्या है। क्रिया का रूपांतरण करने के बाद जब कर्ता की प्रधानता प्रधान हो तो कृतवाच्य। क्या लिखा है कृतवाच्य में? जब कर्ता प्रधान हो वहां पे दोस्तों कृतवाच्य होता है, और जब कर्म प्रधान की स्थिति हो तो वहां पे कर्मवाच्य होता है। आशा करता हूं दोनों चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। जहां पे कर्ता प्रधान हो वहां पे कृतवाच्य, और जहां पे कर्म प्रधान हो वहां पे कर्मवाच्य होता है। और भाववाच्य कहां पे होता है? जहां पर ना तो कर्ता प्रधान हो और ना ही कर्म प्रधान हो, वहां भाववाच्य होता है। ये छोटी सी डिफिनीशन बहुत शार्ट में हम लोग समझ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कर्ता अप्रत्यक्ष होने की स्थिति में भी कर्मवाच्य होता है। यानी कि जहां पे कर्ता उपस्थिति नहीं होती है, कर्ता होता ही नहीं है, जहां पे बिना कर्ता का वाक्य दिया होता है वहां पे भी हमारा कर्मवाच्य होता है। तो दोस्तों, वाच्य मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, वाच्य कितने प्रकार का होता है? वाच्य 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहां समझेंगे हम लोग एक एक चीज कि परीक्षाओं में जो क्वेश्चन होते हैं, आप जो एक वाक्य दे देगा, वाक्य के अंतर्गत पूछेगा कि इसमें कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है। तो देखिए, एक एक आपको वाक्य को पहचानना जरूर आना चाहिए, तभी आप परीक्षा में क्वेश्चन सही कर पाएंगे। वाच्य जो होता है 3 टाइप का होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। पहला बताया मैंने आप लोगों को कृतवाच्य। पहला बताया कृतवाच्य। कृतवाच्य में क्या होता है? कर्ता का संबंध सीधा क्रिया से होता है। जब कर्ता का संबंध क्रिया से हो वो हमारा कृतवाच्य होता है। मतलब क्या है, कहना क्या हम चाह रहे हैं कि जो कर्ता का लिंग वचन और पुरुष, जब लिंग वचन पुरुष जो कर्ता का होगा वही हमारा क्रिया का होगा, यानी कि क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से जब होगा तो वहां पे कृतवाच्य होगा। और एक चीज याद रखना, कृतवाच्य में सकर्मक क्रियाएं और अकर्मक क्रियाएं दोनों क्रियाएं होती हैं। कभी कभी आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ देता है कि सकर्मक क्रियाएं और अकर्मक क्रियाएं किस वाच्य के अंतर्गत होती हैं, तो कृतवाच्य के अंतर्गत होती हैं। ये आप लोग भी ये चीज भी ध्यान रखना। कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाएं होती हैं। पहली बात तो ये है, कर्मवाच्य में पहले केवल सकर्मक क्रियाएं होती हैं। और क्या होता है कि कर्ता कर्म का सीधा संबंध क्रिया से होता है, यानी कि लिंग वचन पुरुष, कर्म का जो होगा वही क्रिया का होगा। जब क्रिया और कर्म का दोनों सेम होगा, यानी कि क्रिया का परिवर्तन कर्म के अकॉर्डिंग परिवर्तित हो रही होगी, जो क्रिया होगी हमारी कर्म के अकॉर्डिंग बदल रही होगी या परिवर्तित हो रही होगी, तो वहां पे हमारा कर्मवाच्य होगा। आगे देखते हैं भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है? भाववाच्य में सभी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। सभी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। और दूसरा नकारात्मक, जो भाववाच्य का वाक्य होगा वो निगेटिव होगा, नकारात्मक होगा और अकर्मक क्रियाएं होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। मैंने क्या बताया एक एक करके देखेंगे। मैंने आप लोगों को बताया जो वाच्य होता है, वाच्य हमारा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। कृतवाच्य में क्या होता है? जहां पे कर्ता प्रधान हो वो हमारा कृतवाच्य होता है। और कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं आती हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं दोनों आती हैं।
और जब कर्ता प्रधानी होगा तो वहाँ आप लोगों को पता ही हो, जब कर्ता प्रधान होता है तो वहाँ पे कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से होता है, उस स्थिति में कर्ता प्रधान होता है। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के अंतर्गत सकर्मक क्रियाएं होती हैं सभी, और कर्म की प्रधानता होती है, इतना आप लोग याद रखिए। भाववाच्य के अंतर्गत क्या होता है, ना ही कर्ता प्रधान होता है, ना ही कर्म प्रधान होता है, और इसमें अकर्मक क्रियाएं सभी आती हैं, और जो वाक्य होता है नकारात्मक या निगेटिव वाक्य होता है। जो वाक्य होता है वो नकारात्मक या निगेटिव वाक्य होता है। इतनी चीजें होती हैं। अब हम देखेंगे एक एक करके एग्जाम्पल कि कौन सा हमारा कृतवाच्य होता है, कौन भाववाच्य होता है, क्या वो कर्मवाच्य होता है। एग्जाम्पल देखेंगे 7 से 8, आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला दिया है राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये जो राम है ये हमारा हो गया कर्ता, और ये पढ़ना आप लोगों को पता है क्रिया हुई। तो यहाँ पे कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा कृतवाच्य। यहाँ पे हमारा होगा कृतवाच्य, यहाँ पे होगा कृतवाच्य। दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि सीता से नाचा जा रहा है। सीता से नाचा जा रहा है, तो यहाँ पे कर्म क्या है, नाचना, और क्रिया क्या रही है ये। तो यहाँ पे कर्म का सीधा संबंध, जहाँ पे कर्म का सीधा संबंध जब क्रिया से हो, वहाँ पे कर्म, यहाँ पे सीता नाचने का कार्य कर रही है, यानी सीता नाच रही है, या नाचने की स्थिति पैदा हो रही, तो यहाँ पे कर्ता प्रधान ना हो के यहाँ पे कर्म की प्रधानता है, यानी कि यहाँ नाचना कर्म है, तो यहाँ पे प्रधान कौन हुआ, कर्म, तो यहाँ पे कर्मवाच्य हुआ। अगला दिया है मुझसे चला नहीं जाता। सीधा आप देखिए नहीं, यानी कि नकारात्मक वाक्य है, अकर्मक क्रिया है, तो सीधा यहाँ पे भाववाच्य हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूं इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। आगे 2 4 5 और हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या है, तब और अच्छे से आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। पत्र भेजा गया। पत्र भेजा गया कौन सा वाच्य है इसमें, कर्मवाच्य। पत्र भेजा गया कर्मवाच्य है, क्योंकि यहाँ पे कर्म की प्रधानता है। लेख लिखा गया। लेख लिखा गया, यहाँ भी कर्मवाच्य है, यहाँ भी कर्म की प्रधानता है। अगला वाक्य हमारा लिखा है तुमसे चुपचाप नहीं रहा जाता। तुमसे चुपचाप नहीं रहा जाता, आपने निगेटिव देखा, ठीक है, ना ही यहाँ कर्ता है ना ही कर्म है, किसी की कोई प्रधानता नहीं है, सारा रोल क्रिया का है, वाक्य नकारात्मक है, यानी कि यहाँ पे भाववाच्य हो गया। और आपकी परीक्षाओं में पूछता ज़्यादा भाववाच्य ही है, पूछता ही भाववाच्य है आपकी परीक्षाओं में। लेकिन आप ध्यान सारे रखना, कौन कृत है, कौन कर्म है, कौन भाव है। आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल है बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल कौन खेल रहा है, बच्चे। क्रिया क्या है, खेलना, कर्ता क्या है, कर्ता है बच्चे, तो यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है, यहाँ ये हमारा हो गया कृतवाच्य। अगला है अनीता पत्र लिखती है, यानी कौन पत्र लिख रहा है, अनीता। कर्ता क्या है यहाँ, अनीता। क्रिया पढ़ने वाली है, पढ़ने वाली क्रिया कर रही, तो यहाँ पे प्रधानता किसकी हुई, कर्ता की प्रधानता हुई, तो यहाँ पे कृतवाच्य हुआ। आगे दिया है उससे किताब नहीं पढ़ी जाती। नकारात्मक वाक्य है, ना ही कर्ता है यहाँ पे, ना ही कर्म है, किसी की प्रधानता नहीं है, तो यहाँ पे सीधा सीधा भाववाच्य होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य ये उदाहरण से क्लियर हो रही होंगी। 2 4 5 उदाहरण हम लोग और देखते हैं। एक चीज़ हाँ और बताऊँ मैं आपको कि कर्मवाच्य में के द्वारा परसर्ग का भी यूज किया जाता है, ये भी याद रखना। कहीं कहीं होता है यूज, कहीं कहीं पे नहीं भी लिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्थितियों में जब कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन किया जाता है तो वहाँ पे के द्वारा परसर्ग का यूज किया जाता है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिए। आगे उदाहरण हमारे दिए हैं, राम अखबार पढ़ता है और वह पत्र लिखता है। आप जान रहे हैं ये दोनों जो हमारे एग्जाम्पल लिखे हैं, दोनों एग्जाम्पल ये हमारे किसके हैं, कृतवाच्य के। दोनों जो एग्जाम्पल हैं वो कृतवाच्य के हैं। राम अखबार लाता है या पढ़ता है, कुछ भी कह लें, राम अखबार लाता है, यानी कि कर्ता यहाँ क्या हुआ, राम, और क्रिया हो गई लाने की, तो यहाँ पे कर्ता की प्रधानता हुई, इसलिए ये हमारा कृतवाच्य है।
वह पत्र लिखता है, पत्र कौन लिख रहा है, वह, यानी कि कर्ता क्या हुआ हमारा, वह, और क्रिया क्या हुई, लिखना। तो यहाँ पे वह जो कर्ता है उसकी प्रधानता हुई, यानी कि यहाँ पे हमारा कृतवाच्य हुआ। आगे देखेंगे हमारे कर्मवाच्य के लिखे हैं एग्जाम्पल। राम के द्वारा अखबार लाया गया, इससे ही रिलेटेड है, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैंने एक साथ चीज़ें एक ही एग्जाम्पल में लिखने की कोशिश की है। और वह पत्र लिखता है, इसका कर्मवाच्य कैसे बनेगा। राम अखबार लाता है, ये तो मेरा हो गया कृतवाच्य, ये हो गया कृतवाच्य। और राम के द्वारा अखबार लाया गया, ये हो गया हमारा कर्मवाच्य, यानी कि यहाँ पे कर्म की प्रधानता हुई। दूसरी एक और बात, यहाँ पे के द्वारा परसर्ग का यूज किया गया। जब कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन होता है तो वहाँ पे के द्वारा परसर्ग का यूज हमेशा नहीं होता है, किसी किसी स्थिति में अधिकतम 90% होता है। आगे है, वह पत्र लिखता है, ये था मेरा कृतवाच्य, ये था हम लोगों का कृतवाच्य, और इसका परिवर्तन कर्मवाच्य में किया गया तो क्या हुआ, उसके द्वारा पत्र लिखा गया, उसके द्वारा पत्र लिखा गया, ये हमारा हो गया कर्मवाच्य। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। भाववाच्य, मैंने भाववाच्य में बताया था आपको कि आकर्मक क्रियाएं होती हैं और वाक्य नकारात्मक होता है, कर्ता और कर्म किसी की भी प्रधानता नहीं होती है। एग्जाम्पल देख लेंगे। अब मैं दौड़ नहीं सकता, अब मैं दौड़ नहीं सकता, ना ही यहाँ कर्ता की प्रधानता है ना ही कर्म की प्रधानता है, और मैंने बताया था कि 99% केस में वाक्य नकारात्मक होगा, तो यहाँ पे नहीं आया, यानी कि ये हमारा भाववाच्य हुआ। अगला देख लेते हैं। अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता, निगेटिव वाक्य आया, नकारात्मक आया, सीधा भाववाच्य आंसर लगा दीजिए। अखबार मुझसे पढ़ा नहीं जाता, वाक्य निगेटिव आया, नकारात्मक आया, सीधा भाववाच्य हो गया। दोस्तों आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु वाच्य से संबंधित क्या है, ध्यान दें। यदि वाक्य में क्रिया कर्ता के हिसाब से व कर्म दोनों के हिसाब से सही चलती है तो वहाँ हमेशा कृतवाच्य होता है। इसमें क्या है कि जब क्रिया हो जो है हमारी कर्ता और कर्म दोनों के हिसाब से सही चलती है तो वहाँ पे हमारा कृतवाच्य ही होगा। मैंने बताया आपको कि जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ पे कृतवाच्य होता है। आगे पॉइंट लिखा है, किसी कृतवाच्य वाले वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए से द्वारा का प्रयोग किया जाता है। ये भी मैंने आप लोगों को अभी बताया, तो इसमें भी कोई नई चीज नहीं लिखी है। तो यहाँ पे भी मैंने बताया कि कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन के लिए से द्वारा का यूज किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वाच्य अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें, आप लोगों को जितने और डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अगले हिंदी के वीडियो में हम कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य जितने भी हैं ये और वाच्य से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम प्रैक्टिस लेके आएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।